हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 10th चैप्टर 2 का हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल टर्म्स की थी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम इसके बारे में कर चुके हैं। ये तीनों चारों हमने की थी। डिग्री कैसे निकालते हैं वो हम कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं वो हमने किया था। अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक है अब कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें बताना है। देखिए, अब देखिए, जैसे हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स प्लस बी। क्या दे रखा है? ए एक्स प्लस बी। इसके अगर ज़ीरोज़ निकालेंगे तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये हमारा एक इसका ज़ीरोज़ आ जाएंगे ये। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ये पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस में 6। इसको आप ज़ीरो इक्वल पुट करके और ये x-1 और x-3 यानी कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, ये इसके ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सम है ज़ीरोज़ का, ज़ीरो हमारा एक तो 1 आया और एक 3 आया, इनका जो सम है वो कितना होगा? 1 + 3 इज इक्वल टू 4। कितना आया है? 4। 4 मतलब माइनस बी। अब बी कितना हमारा? -8 है, तो -8 बाई ए। ए है हमारा ये। देखो, जो जर्नल हमारी फॉर्म होती है, जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, तो इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारा? जो 8 है ये क्या है? b है, मतलब माइनस बी डिवाइड बाई ए है हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा b था 8 माइनस 8 बाई 2। आंसर इज योर 4, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आ गया 4, सम ऑफ ज़ीरोज़। और अगर प्रोडक्ट निकालनी है हमें तो प्रोडक्ट का क्या होगा फॉर्मूला? प्रोडक्ट है आपकी 1 × 3 3 आएगी। कांस्टेंट टर्म इसमें कितनी है? 6 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 2 है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इनका रिलेशन होता है सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर हमें ज़ीरोज़ का सम निकालेंगे तो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए, जैसे एक और दे रखा है हमें एग्जांपल 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसको हम स्प्लिट करके ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस 1 और x प्लस में 2। जीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1/3 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये इसके दो ज़ीरोज़ आ गए। अब देखिए, अब क्या करना है हमें? अब इनका सम निकालेंगे। पहले तो आप ये सम निकालेंगे 1/3 प्लस में 1/3 प्लस -2, इनका सम। तो ये आ गया आपका 1/3 प्लस माइनस माइनस हो गया 2, 3 LCM 1 माइनस 3 2 जा 6, मतलब -5/3। ये इनका सम आ गया ये। ठीक है, -5/3। और अगर हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 5 है और माइनस लग गया आगे, डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट x² का 3 है, तो वही आ गया आपका -5/3। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। प्रोडक्ट कितनी आएगी? 1/3 और मल्टीप्लाई में -2, मतलब -2/3 आ जाएगी। मीन्स कांस्टेंट टर्म कितनी है इसकी? -2 है और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 1/3 है, तो -2/3, ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ठीक है, अब देखिए जनरल इक्वेशन क्या बनती है इसकी। ये हमें px एक पोलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और हमें पता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दो इसके फैक्टर्स आएंगे, तो ये हमने लिख लिया कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और यहाँ से देखिए, ये तो इनका सम आ गया ज़ीरोज़ का और ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, ये है x का कोफिशिएंट, इधर है x का कोफिशिएंट b। ठीक है, ये है इधर प्रोडक्ट और ये इधर c है इसका प्रोडक्ट।
ठीक है। तो अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर के दे रखा है, ए इज इक्वल टू के। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी दे रखा है और यहाँ पर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है। सी का कोफिशिएंट यहाँ पर अल्फा बीटा दे रखा है, के अल्फा बीटा, और ये के अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ए इज इक्वल टू के, एक तो ये है, दूसरी है बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अगर आप के की वैल्यू सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ से के की वैल्यू उठाकर इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस में बीटा, बी बाई ए माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा, ये आ गया। मतलब जो हमारे ज़ीरोज़ हैं उनका सम किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के। ये दे रखा है आपका माइनस बी बाई ए। ठीक है। अब दूसरा हमारा, आप सी को, ए को ले लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लो, ए इज इक्वल टू के, और सी को, इसको ले लो थर्ड वाली को। ये देखिए, ए इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। के की वैल्यू ए है यहाँ पर, तो ए पुट कर दो यहाँ पे, सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा, सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो जो इनकी प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, सी बाई ए के बराबर है, कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ है, जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें इसके जीरोज निकालने, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। 7x के हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि जो उनकी मल्टीप्लाई है वो 10 हो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस में 10। 5 और 2 7 हो गया, मल्टीप्लाई इनके 10x स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे, यहाँ से x कॉमन, x प्लस में 5 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन, x प्लस में 5। अब इन दोनों में x प्लस 5 बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये आ गया आपका x प्लस में 2। ठीक है। x की वैल्यू आ गई -5 और -2। समझ में आ गई, ये इसके दो जीरोज आ गए, -5 और -2। अब देखिए, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x इज इक्वल टू -5 और -2, ये आ गई। ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ये आ गया यहाँ पे। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज, इनका सम कितना होगा, -5 प्लस -2, मतलब -7 हो गया इनका सम। ठीक है, -7 आ गया इनका सम। तो अब क्या था फॉर्मूला हमारा, जो सम ऑफ जीरोज है उनका फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। यहाँ पर b कितना है, b यहाँ पर 7 है, मतलब -7 डिवाइड बाई a कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1, तो -7 आ गया ये। ठीक है, ये हमारा यही आया था हमारा -7, और ये भी -7 है, मतलब इक्वल है ये। दूसरा इसका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 और -5 को, -2 और -5 प्लस के 10 हो गए, ये 10 आ गया। अब क्या था हमारा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, सी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कितनी है, 10 है, 10 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 1, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये भी वही है आपका, सेम है बिल्कुल। देखिए, एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 लिख सकते हैं इसको हम, और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। मतलब x के जो हमारे दो जीरोज आ गए, एक तो आ गया √3 और एक आ गया -√3। ठीक है, दो जीरोज आ गए हमारे x के। अब देखिए, अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सम ऑफ जीरो। सम कितना होगा, एक तो √3 था, एक माइनस का, तो 0 आ गया ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है ही नहीं, 0 है, तो इट मीन्स जो आंसर होगा हमारा वो 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, -3 आ गई,
ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा प्रोडक्ट का? कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर? -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो -3 आ जाएगी, दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये आपका वेरीफाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिज़ाइन करनी है जिसमें जो सम और प्रोडक्ट दे रखी है जीरोज की -3 एंड 2। अब देखो सम दे रखी है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ax² प्लस bx प्लस में c, जीरो जिसके हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। अब इनका सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमारा फॉर्मूला है। कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। ठीक है। दूसरा हमारा इसकी प्रोडक्ट क्या होती है? कॉन्स्टेंट ओवर x² का कोफिशिएंट, तो c/a मतलब कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो ये 2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2 ये आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 3x प्लस में 2। ठीक है। आगे समझ में बात? ओके। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए ये आपका क्यूबिक वाले का दे रखा है कि अगर हमारे पास, लेट अस नाउ लुक एट क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2x³ - 5x² - 14x प्लस में 8, तो यू कैन चेक दैट px इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 4 - 2 1/2। इन तीनों के ऊपर जो px की वैल्यू 0 होगी, मतलब इसके 3 जीरोज़ हैं आपके। कौन कौन से हैं? 4 -2 एंड 1/2। ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा इसका? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू -b/a, वही होगा सेम आपका, सिर्फ चेंज हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x³। मतलब देखिए अब जो हमारी क्वाड्रेटिक थी तो उसमें क्या किया था हमने, जो x था वो ऊपर आया, x का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट नीचे। अब इसके अंदर क्या है आपका? x² का कोफिशिएंट ऊपर आएगा और x³ का कोफिशिएंट नीचे आएगा। माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी था। ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म थी उसमें भी, और कोफिशिएंट ऑफ x³, वहाँ पे भी हायर टर्म का था आपका कोफिशिएंट, यहाँ पे भी हायर टर्म का x3 का। तो कांस्टेंट टर्म कितने यहाँ पर? 8 है, माइनस का 8 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट कितना है? 2 दे रखा है, तो नीचे 2 आ जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए जैसे ये इसकी जनरल फॉर्म दे रखी क्यूबिक की, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। देन यहाँ पर जो आपका सम होगा तीनों का जीरोज़ का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल, 2 का करके दे रखा है तो c/a, और तीनों की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है तो -d/a। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल दे रखा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके जीरोज़ हैं ये हमें वेरीफाई करना है, उसके बाद रिलेशनशिप भी बताना है। तो अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। हम सबसे पहले हम p3 पुट करते हैं, ये जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करते हैं। 3 आप पुट करेंगे तो आंसर आपका 0। -1 पुट करेंगे तब भी हमारा 0, -1/3 पुट किया तो तब भी हमारा 0 आया। तो इट मीन्स ये क्या है? इसके जीरोज़। ठीक है। अब ये जीरोज़ हैं, इसका मतलब यहाँ से आपका अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -1, गामा हो गया -1/3, ये है। अब हमें पता है कि इन तीनों का जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है? -b/a के इक्वल है। -b आपका 5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और a है हमारा 3, ये आ जाएगा। ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करके कर देंगे, ऐसे ही ये प्रोडक्ट वाले को कर देंगे। ठीक है। -d/a मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई x³ का कोफिशिएंट, ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। एग्जाम्पल करेंगे हम आज, कल एक्सरसाइज कराती हूँ आपको। अगर फिर भी इनमें कोई इशू, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स एंड बाय।